हे गाइस, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट कैसा है, ना कि आप फेक वीडियो और फेक थंबनेल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए मैं इस कंटेंट के बारे में आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में इस बार कितने प्रश्न कौन से शिफ्ट में गलत हुए थे और उसमें नंबर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ की बीएमआई रूल एक आया हुआ है, वो बीएमआई रूल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको फिजिकल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एक लास्ट टॉपिक की कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कौन कौन सा हार्ड शिफ्ट था और कौन कौन सा ईजी शिफ्ट था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हुए थे। ठीक है, एकदम ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, और इसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, और आपको आरटीआई क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप जैसा देख सकते हैं, अगर आपका 29 मई को एग्जाम था तो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, और थर्ड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, वैसे ही देख लीजिए 28 अप्रैल को 1 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत। वैसे ही 27 अप्रैल को देख लीजिए 1 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, 0 क्वेश्चन गलत। ठीक है, वैसे ही 9 मई को देख लीजिए 2 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 0 क्वेश्चन गलत। 7 मई को देख लीजिए 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन गलत है उस पर आपको नंबर मिलेगा। जैसे अगर इसमें 2 क्वेश्चन गलत है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए कि आपको आरटीआई करना है या नहीं करना। जैसे मानिए अगर किसी बच्चे ने इस शिफ्ट में अगर आरटीआई किया हुआ है तो आप नहीं भी कीजिएगा तो भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमको लगता है जो भी हो तो टीचर वगैरह लोग कर देते हैं, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। टीचर लोग सारे ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही 8 मई का देख लीजिए 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ठीक है, और 5 मई का जो है ये माफ कीजिएगा ऐसा है यहाँ पे 5 मई का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही आगे देख लीजिए आप 6 मई का 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। 28 मई का 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ गलत है। ठीक है, और याद रखिएगा अभी मैं बीएमआई रूल बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है बीएमआई रूल, क्योंकि आंसर की तो आ ही गया है, अब तो फिजिकल का होगा ना, तो इसलिए फिजिकल के लिए वो बीएमआई रूल है। आगे देख लीजिए 18 मई के लिए 1 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत। 29 मई के लिए देख सकते हैं 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन गलत। ठीक है, और 30 मई अप्रैल के लिए देख सकते हैं 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अगर देखिए किसी का अगर इसमें डेट अगर नहीं दिख रहा है, अगर ये कुछ मिसलीडिंग है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, 1 मई के लिए देख सकते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत। 30 मई के लिए 2 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, 0 क्वेश्चन गलत। 2 मई के लिए देख सकते हैं 1 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत। ठीक है, 21 मई के लिए देख सकते हैं 1 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, 0 क्वेश्चन गलत। 23 मई के लिए देख सकते हैं 2 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 0 क्वेश्चन गलत। ठीक है, और लास्ट में 2 को डेट और है 22 मई का 2 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत। और 29 मई का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप हिमाचल, ये पहले मैं बताऊंगा अभी कि मेल के लिए या फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यूपी से हैं तो 122 मार्क्स चाहिए कम से कम, हरियाणा से हैं तो आपके 121 मार्क्स होने चाहिए, राजस्थान से हैं तो 126 मार्क्स होने चाहिए, बिहार से हैं तो 117 मार्क्स होने चाहिए। अब अपना कमेंट कीजिए आपको कितना मार्क्स आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से हैं तो 114 नंबर होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश हैं तो 115 नंबर होना चाहिए, गोवा से हैं तो 42 नंबर होना चाहिए, दिल्ली से हैं तो 100 नंबर होना चाहिए, चंडीगढ़ से हैं तो 71 नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुजरात से हैं तो 70 नंबर होना चाहिए, महाराष्ट्र से हैं तो 100 नंबर होना चाहिए, वेस्ट बंगाल से हैं तो 88 होना चाहिए, 88 नंबर। कर्नाटक से हैं तो 70 नंबर होना चाहिए, केरल से अगर आप हैं तो 51 नंबर होना चाहिए, तमिलनाडु से हैं तो 76 नंबर होना चाहिए, तेलंगाना से हैं तो 65 नंबर होना चाहिए, आंध्र प्रदेश से हैं तो 67 नंबर होना चाहिए, उड़ीसा से हैं आप तो 76 नंबर होना चाहिए, छत्तीसगढ़ से हैं तो 84 नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आप झारखंड से हैं तो 109 नंबर होना चाहिए, सिक्किम से हैं तो 59 नंबर होना चाहिए, असम से हैं तो 61 नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लास्ट में देख लीजिए एपी और अरुणाचल प्रदेश से हैं तो 44 होना चाहिए, मेघालय से हैं तो 38 होना चाहिए, त्रिपुरा से हैं तो 38 होना चाहिए। ये है मेल के लिए। ठीक है, अभी मैं फीमेल के लिए आपको बताऊंगा कि फीमेल का क्या है। मणिपुर से 59 चाहिए, नागालैंड से 39 चाहिए, मिजोरम से 38 चाहिए, उत्तराखंड से 114 चाहिए, पंजाब से 81 चाहिए, पुडुचेरी से 42 चाहिए, और जम्मू कश्मीर से 68 चाहिए। अब मैं देखिए आपको फीमेल का बताता हूँ क्या हो। जैसे हिमाचल प्रदेश का 122 मेल है तो फीमेल का 10 कम कर दीजिए, 112 जाएगा। ठीक है, हरियाणा का 121 है तो 10 नंबर कम कर दीजिए, 111 लगभग फीमेल का उतना ही जाएगा। चलिए मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझाऊंगा बीएमआई रूल और ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर। 27 अप्रैल वाले को 8 नंबर मिला है, ये शिफ्ट मीडियम था, ये शिफ्ट हार्ड है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट नॉर्मल है, तो इसमें 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन, इसमें 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, वैसे ही देख सकते हैं 28 अप्रैल के लिए हार्ड, नॉर्मल, मीडियम, नॉर्मलाइजेशन नंबर बगल में लिखा हुआ है, जैसे हार्ड के लिए 13, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, 29 अप्रैल का नॉर्मल है। इसके बाद मैं आपको बीएमआई रूल बताने वाला हूँ, बीएमआई रूल क्या है उसके लिए बने रहिए आप। मीडियम है, हार्ड है। ठीक है, वैसे ही देख सकते हैं 30 अप्रैल के लिए मीडियम है, हार्ड है, नॉर्मल है। 1 मई के लिए हार्ड है, मीडियम है, नॉर्मल है। 2 मई के लिए नॉर्मल है, हार्ड है, मीडियम है। ठीक है, 4 मई के लिए मीडियम है, नॉर्मल है, हार्ड है। अगर किसी का छूट गया तब कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, 5 मई के लिए देख सकते हैं हार्ड, मीडियम, नॉर्मल। ठीक है, 6 मई के लिए नॉर्मल, हार्ड, मीडियम। 7 मई के लिए मीडियम, नॉर्मल, हार्ड है। 8 मई के लिए हार्ड है, मीडियम है, नॉर्मल है। ठीक है, वैसे आप चलिए मैं आपको यहाँ से नीचे से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 30 मई के लिए नॉर्मल है, हार्ड है और मीडियम है।
वैसे ही देख सकते हैं 22 मई के लिए हार्ड है, मीडियम है, नॉर्मल है, ठीक है। 25 मई के लिए आप देख सकते हैं मीडियम है, हार्ड है, नॉर्मल है। 27 मई के लिए नॉर्मल है, मीडियम है और हार्ड है, ठीक है। 28 अप्रैल के लिए मीडियम है, हार्ड है, नॉर्मल है। और 29 मई के लिए देख सकते हैं हार्ड है, मीडियम है और नॉर्मल है। चलिए अब मैं आपको BMI रूल समझा देता हूँ कि BMI रूल क्या है, ठीक है। अगर आपको देखिए अगर कंटेंट पसंद आए या फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये देखिए BMI रूल है। BMI रूल आपको समझा देना चाहता हूँ। ये फिजिकल के लिए आपको पता ही होगा फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है। फिजिकल के लिए अगर आप हैं तो आपको 170 हाइट चाहिए, 170 प्लस चाहिए हाइट। हर कैटेगरी का अलग अलग होता है, नॉर्थ एरिया का मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे का किसी का 165 भी चाहिए। और वो जो जो होता है ना हिली रीजन एरिया, उसका 165 ही चाहिए, ठीक है। और रनिंग जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। सबसे पहले ये कुछ कुछ चीज़ जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये रूल समझाऊंगा BMI रूल। जैसे कि आपका रनिंग जो है वो होना चाहिए लगभग 5 किलोमीटर में 24 मिनट, माफ़ कीजिएगा 5 मिनट, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5 किलोमीटर में 24 मिनट में चाहिए। और फीमेल है तो लगभग 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में चाहिए, ठीक है। बॉयज़ के लिए है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, याद रखिएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए जो फिजिकल है वो आपका है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे आप डिटेल में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको BMI रूल बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना हाइट नाप लीजिए। हाइट अगर आपका 152 सेंटीमीटर है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 1.52 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 100 से भाग दे देते हैं। उसके बाद देखिए इसका कर देना आपको स्क्वायर, मतलब 152 जो आ रहा है ना उसको कर देना आपका स्क्वायर, मीन्स 152 गुना 152, टोटल आपके पास हो जाएगा 2.31, आई मीन 2.31 एम स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मीटर में है तो आप वैसे ही आप नाप लीजिएगा फीता वगैरह से अपना हाइट सेंटीमीटर में। अगर आप 152 है तो आपका ये स्क्वायर कर देना है, गुना करके 2.31 आ रहा है। उसके बाद इसको देखिए अगर आपका वेट 60 किलो है, सबसे देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको नॉर्मल भाषा में सीधे भाषा में समझा देता हूँ कि जितनी आपकी हाइट है उसको पहले मीटर में मतलब 2 के बाद बिंदा लगा दीजिएगा। ये आपका मीटर हो जाएगा नॉर्मल में, और इसी को 2 बार गुना कर दीजिएगा तो 2.31 हो गया। अब आपको वेट देख लेना है, इसमें बस दो ही चीज़ देखना है, एक हाइट और वेट। वेट अगर आपका 60 kg है और हाइट एक मतलब 152 है, तो आपको देखिए ये फॉर्मूला होता है BMI का, वेट बाय हाइट स्क्वायर। तो वेट आपका 60 kg था और हाइट आपका क्या था 152, उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 2.31 हो गया, इसको भाग दे देंगे तो ये कितना आ गया 25.96। अगर आपका स्कोर जो है मतलब कि ये जो भाग देने के बाद अगर आपका 18 से लेके 25 के बीच में रहता है तो आप फिजिकल फिट है, मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई होइएगा, नहीं तो नहीं होइएगा। यहाँ सबसे मेन चीज़ यही समझना था, ठीक है। फिर से एक बार आप समझिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपका हाइट 152 है तो 152 को 152 से गुना कर देना है, 2.31 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका मान लीजिए 160 है तो आपको 160 गुना 160 करना है। और जितना वेट होगा उसमें आपको देखिए क्या करना है, वेट को लिखना है और जो हाइट स्क्वायर आया उसको भाग दे देना है, ठीक है। मोबाइल में आप कैलकुलेटर से भाग दे दीजिएगा। अगर आपका ये डिवाइड करने के बाद 18 से 25 के बीच में आता है तो आप एलिजिबल हैं फिजिकल के लिए, नहीं तो फिजिकल के लिए आप एलिजिबल नहीं होइएगा। जैसे देखिए इसको भाग देने के बाद कितना आ गया 25.96, तो ये एलिजिबल नहीं है, मतलब ये जो आदमी होगा ये एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए तो आप ये चेक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी आपको कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी अपने दोस्तों को ये BMI रूल आप समझा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही BMI रूल वाला ही है। बाकी आप एक बार ये देखिए जो ये क्वेश्चन गलत दिख रहा है इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको सारे में मार्क्स मिल जाएगा। एक बार आप सारा ये देख लीजिए कि इस शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ अच्छे से। इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन क्वेश्चन गलत है, मतलब कि मैथ में गलत है या साइंस में, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। साथ में ये फिजिकल के लिए देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ एक बार। और इसके अलावा आप नॉर्मलाइजेशन वाला भी आप देख सकते हैं कौन सा शिफ्ट हार्ड है और किसमें कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल करके सारा कुछ दिखा देता हूँ आपको। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।